पोप फ्रांसिस, जो कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु और वेटिकन सिटी के प्रमुख थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना न केवल कैथोलिक समुदाय के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 21 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर फैली, वेटिकन के साथ साथ दुनिया भर के चर्चों में शोक की लहर दौड़ गई। वेटिकन के झंडे को आधा झुका दिया गया और घंटियों की आवाज ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया। वे 88 वर्ष के थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे लगातार लोगों से मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे और चर्च के कार्यों में सक्रिय रहे। उम्र और स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे और वे अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से थे। वे कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु बनने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सादगी, करुणा और सभी के प्रति प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों, शरणार्थियों और पर्यावरण के लिए हमेशा आवाज उठाई। वे मानते थे कि हर इंसान को सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या देश कोई भी हो। दुनिया के नेताओं, धार्मिक प्रमुखों और आम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे शांति, भाईचारे और मानवता के प्रतीक थे। आज के वीडियो में पोप फ्रांसिस और उनके कार्यकाल के बारे संक्षेप में जानेंगे और साथ ही उनके मृत्यु के बाद नए पोप के चुनाव को बारीकी से समझेंगे। पोप फ्रांसिस का कार्यकाल परिवर्तन और आशा का प्रतीक रहा। उन्होंने चर्च को अधिक समावेशी और सभी के लिए खुला बनाने का प्रयास किया। वे धार्मिक भेदभाव के विरोधी थे और सभी धर्मों के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर देते थे। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उनका मानना था कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पोप फ्रांसिस ने अपने जीवन काल में ही अपने अंतिम संस्कार के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने एक साधारण और सादा समारोह की इच्छा जताई थी। उनके निर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार वेटिकन सिटी के सेंट पीटर बेसिलिका में होगा। इसमें दुनिया भर के नेता, धार्मिक प्रमुख और आम लोग शामिल होंगे। अंतिम संस्कार के बाद उनके पार्थिव शरीर को सेंट पीटर बेसिलिका के नीचे स्थित पोप के मकबरे में दफनाया जाएगा। पोप के निधन के बाद कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पद रिक्त हो जाता है। इस रिक्तता की अवधि को सेडे वाकांटे कहा जाता है। पोप की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि कैमरलेंगो करते हैं। कैमरलेंगो वेटिकन का एक वरिष्ठ कार्डिनल होता है जो पोप के निधन के बाद चर्च के प्रशासन की देखरेख करता है। कैमरलेंगो पोप की मृत्यु की घोषणा करते हैं और शोक की अवधि की शुरुआत करते हैं। इस दौरान वेटिकन सिटी में झंडे झुका दिए जाते हैं और चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। नए पोप के चुनाव के लिए 80 वर्ष से कम उम्र के सभी कार्डिनल्स को वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। इस सभा को कॉन्क्लेव कहा जाता है। कॉन्क्लेव सिस्टिन चैपल में आयोजित होता है। यह एक पवित्र स्थान है जहां सदियों से नए पोप का चुनाव होता आया है। कॉन्क्लेव एक गुप्त प्रक्रिया है जिसमें बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क वर्जित होता है। कार्डिनल्स को सख्त गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जब कार्डिनल्स वेटिकन के सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होते हैं तो वहां का माहौल बहुत गंभीर और ऐतिहासिक होता है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट जाता है। इस प्रक्रिया को एक्स्ट्रा ओमनेस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि अब केवल कार्डिनल्स ही अंदर रह सकते हैं। प्रत्येक कार्डिनल को एक विशेष मतपत्र दिया जाता है जिस पर वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिखते हैं। यह मतपत्र पूरी तरह गुप्त रहता है ताकि किसी भी प्रकार का दबाव या पक्षपात न हो सके। कार्डिनल्स अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट डालते हैं। मतदान से पहले वे प्रार्थना करते हैं ताकि सही निर्णय ले सकें। जब सभी कार्डिनल्स अपना वोट डाल देते हैं तो मतपत्रों को इकट्ठा किया जाता है और गिनती शुरू होती है। गिनती की प्रक्रिया भी बहुत सावधानीपूर्वक और पारदर्शी होती है। 3 वरिष्ठ कार्डिनल्स, जिन्हें स्क्रूटिनियर्स कहा जाता है, मतपत्रों की गिनती करते हैं और हर वोट को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर कोई मतपत्र गलत तरीके से भरा गया हो तो उसे अमान्य कर दिया जाता है।
नए पोप के चुनाव के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है, यानी जितने भी कार्डिनल्स मतदान कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 का समर्थन किसी एक उम्मीदवार को मिलना चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि पोप का चुनाव सर्वसम्मति और एकता के साथ हो सके और चर्च में स्थिरता बनी रहे। अगर किसी भी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत नहीं मिलता है तो मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। कार्डिनल्स को फिर से मतपत्र दिए जाते हैं और वे दोबारा वोट डालते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो जाए। कभी कभी यह प्रक्रिया कई घंटों या दिनों तक चल सकती है और कार्डिनल्स को धैर्य और संयम के साथ इंतजार करना पड़ता है। वैसे मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिन में 4 बार मतदान हो सकता है, सुबह 2 बार और दोपहर में 2 बार। यह पूरी प्रक्रिया न केवल लोकतांत्रिक है बल्कि इसमें परंपरा, विश्वास और एकता की झलक भी मिलती है। पोप का चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण होता है। जब किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है तो सिस्टिन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। ये सफेद धुआं दुनिया भर में उत्सुकता और प्रत्याशा का प्रतीक बन जाता है। सफेद धुआं देखकर वेटिकन सिटी में जश्न शुरू हो जाता है। घंटियां बजती हैं, लोग खुशी से नाचते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। सफेद धुआं इस बात का संकेत है कि दुनिया को अपना नया पोप मिल गया है। जैसे ही सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में खड़े हजारों लोग एक साथ सांस रोक लेते हैं। हर कोई उत्सुकता से उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार करता है जब चर्च का नया नेता सामने आएगा। इस ऐतिहासिक घड़ी में वेटिकन के एक वरिष्ठ कार्डिनल, जिन्हें कार्डिनल प्रोटोडीकन कहा जाता है, विशेष पोशाक में सजे हुए बाकी कार्डिनल्स के साथ सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी की ओर बढ़ते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसमें कार्डिनल प्रोटोडीकन को यह सम्मान प्राप्त होता है कि वे पूरी दुनिया के सामने नए पोप के नाम की घोषणा करें। जैसे ही कार्डिनल प्रोटोडीकन बालकनी पर आते हैं, पूरा स्क्वायर एकदम शांत हो जाता है। सबकी निगाहें बालकनी पर टिकी होती हैं और हर कोई उस ऐतिहासिक घोषणा को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है, जो चर्च के नए युग की शुरुआत का संकेत है। घोषणा लैटिन भाषा में की जाती है, जो चर्च की परंपरा और इतिहास को दर्शाती है। कार्डिनल प्रोटोडीकन जोरदार आवाज में कहते हैं, अन्नुंटियो वोबिस गॉडियम मैग्नम हाबेमुस पपाम। इस वाक्यांश का अर्थ है, मैं आपको बड़ी खुशी की घोषणा करता हूं, हमारे पास एक पोप है। यह शब्द सुनते ही भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, झंडे लहराते हैं और कई लोग भावुक होकर आंसू बहाते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक क्षण नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें उम्मीद, विश्वास और एकता की भावना झलकती है। कुछ ही क्षणों बाद नए चुने गए पोप पहली बार सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी पर आते हैं। उनके चेहरे पर विनम्रता और भावुकता साफ झलकती है। यह पल न केवल उनके लिए बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया के लिए बेहद खास होता है। लाखों लोग टीवी और इंटरनेट के जरिए इस पल को देख रहे होते हैं। नए पोप बालकनी से दुनिया को अपना पहला सार्वजनिक आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद न केवल वहां मौजूद लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है। लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस नए अध्याय की शुरुआत का स्वागत करते हैं। इस आशीर्वाद को उर्बी एट आरबी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शहर और दुनिया के लिए। यह आशीर्वाद वेटिकन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाता है और हर कोई इस नए युग की शुरुआत का गवाह बनता है। इस तरह वेटिकन सिटी में एक नए युग की शुरुआत होती है। यह क्षण न केवल धार्मिक इतिहास में बल्कि मानवता के इतिहास में भी एक नई उम्मीद, एक नई दिशा और एकता का प्रतीक बन जाता है। नए पोप के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें चर्च के सामने खड़ी आंतरिक समस्याओं से निपटना होगा। साथ ही उन्हें दुनिया में बढ़ती असमानता, गरीबी, युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। पोप फ्रांसिस ने जो विरासत छोड़ी है वह नए पोप के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। उम्मीद है कि नए पोप भी करुणा, प्रेम और न्याय के रास्ते पर चलते हुए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देंगे। ये थी पोप फ्रांसिस से संबंधित कुछ जानकारियां और उनके मृत्यु के बाद नए पोप के चुनाव की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।